नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। पचम्बा के गिरिडीह मौजा में प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त। एसएसपी और एसडीओ ने कहा सरकारी जमीन पर कब्जा हर हाल में हटेगा। दोषियों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। दिशम गुरु शिबू सोरेन का जेएमएम कार्यालय और प्रखंडों में मनाया गया जन्मदिन। इधर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन पर हुए कई कार्यक्रम। सदर अस्पताल और वृद्धा आश्रम में हुआ फल और कंबल का वितरण। और जीडी जलान धर्मशाला में मनाया गया सहकार भारती का स्थापना दिवस। मौके पर जिला अध्यक्ष चुनुकांत सहित काफी संख्या में संगठन के लोग थे मौजूद। गिरिडीह थाना क्षेत्र इलाके के जरीडीह मौजा में मंगलवार को गिरिडीह जिला प्रशासन का बुलडोजर दिन भर गरजता रहा। जरीडीह मौजा के 151 एकड़ सरकारी भूमि पर जारी अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए दिन भर सदर एसडीओ विशालदीप खलको, दंडाधिकारी धीरज कुमार, एसएसपी हरीश बिन जमा की मौजूदगी में सदर सीओ रविभूषण प्रसाद, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार समेत भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में जरीडीह स्थित सरकारी भूमि पर हुए निर्माण कार्य को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। इसके बाद उक्त सरकारी भूमि पर बोर्ड लगाकर अवैध निर्माण, खरीद बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की सूचना अंकित किया गया। इस दौरान एसएसपी हरीश बिन जमा ने कहा कि लोक भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की प्रक्रिया की जा रही है और उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। वहीं सदर एसडीओ विशालदीप खलको ने बताया कि सरकारी भूमि को बचाने के लिए जिला प्रशासन तत्परता से काम कर रही है। जरीडीह मौजा में दर्ज सभी अवैध जमाबंदी की जांच कर खारिज किया जाएगा। वहीं सीओ रविभूषण प्रसाद ने कहा कि यह सरकारी जमीन न्यायालय भवन के लिए प्रस्तावित है और इस पर अभी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कुछ जमीन पर घर बना हुआ है, वैसे लोगों को नोटिस जारी कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये जो यहाँ दो प्लॉट है 1534 और 1390, तो 1534 में है 78 एकड़, 1390 में है 73 एकड़ और ये सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ खास किस्म प्रति कदीम जमीन है जो प्योर सरकारी भूमि होता है। और इस भूमि पर आनन फानन लोगों ने ट्रेंच काट के, चूना गिरा करके, ईंटा गिरा करके लोग इसको कैप्चर करने का प्रयास किया, अपने दखल में लेने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली तो आनन फानन में हम इस पर फौरी कार्रवाई किया और इसको हम ठीक कर रहे हैं। और दो वो जो कंस्ट्रक्शन है इसमें, एक उधर सड़क किनारे और एक इसको निर्माण कार्य कर दिया गया है, इस पर भी हम लोग नोटिस करने जा रहे हैं और विधिवत बीपीएलई के तहत कार्रवाई करेंगे और इस दोनों भवन को भी तोड़ेंगे। और ये जो जमीन है सरकारी भूमि है जिस पर सिविल कोर्ट गिरिडीह का प्रस्ताव आया है बिल्डिंग निर्माण के लिए, उसका कैंपस के लिए, उसका क्वार्टर के लिए, तो ये सिविल कोर्ट गिरिडीह के लिए प्रस्तावित भूमि है। इस भूमि को लोग आनन फानन में चुपके तरीके से अवैध रूप से लोग कैप्चर करने का प्रयास किए थे, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली तो फौरन हम लोगों ने कार्रवाई किया है और लोग भाग खड़े हुए हैं। मौजा जो है ये जीएम ज़मीन है, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। उसकी जानकारी अंचल अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को मिली है और उसके आलोक में आज हम लोग यहाँ पे वो सारे जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट करने का प्रयास किया है, जो यहाँ पे
ट्रेंच कटिंग वगैरह की है उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं और यहाँ के टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स को हटा रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो जीएम ज़मीन है वो सिविल कोर्ट के लिए ऑलरेडी ईयरमार्क भी थी और हम लोग अभी विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इस पूरे एरिया को फिर से क्लियर करते हुए हम लोग अपने सरकारी बोर्ड का भी अधिष्ठापन कर रहे हैं और जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है उनका भी चिन्हीकरण चल रहा है और उन पर नियम संगत जो है प्राथमिकी दर्ज करते हुए अगर तक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी की बात हो रही है। जैसी बात है कि जब उन पर कार्रवाई की जाएगी तो जो भी प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसके तहत कार्रवाई होगी। किसी का ऑर्डर भी है इसमें, तो यहाँ पे अवैध निर्माण किया गया है, अवैध कार्य किया गया है, तो उसको जिला प्रशासन और पुलिस साथ में आई है, उस पर कार्रवाई की जा रही है और एक लिखित आधार पे हम लोग एक एफआईआर भी करेंगे और जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको पकड़कर हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। कुछ नाम सामने आया है क्या? नहीं, अभी तक कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया है। एफआईआर हो जाएगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है हम लोग करेंगे, पर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे कार्रवाई उन पर जरूर। जमीन बची रहे इसके लिए क्या करेगी पुलिस प्रशासन? देखिए, अभी तो ज़मीन में यहाँ पे जो अवैध निर्माण किया गया उसको हटाया जा रहा है, उसके बाद हम लोग लगातार पेट्रोलिंग करवाते रहेंगे यहाँ पे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ फोर्स भी रखेंगे, लेकिन ये सरकारी ज़मीन है, कोर्ट का ऑर्डर है, इस पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाए, यही हम लोग का प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल अध्यक्ष के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री एवं प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन वृद्धा आश्रम एवं सदर अस्पताल गिरिडीह में फल वितरण कर धूमधाम से मनाया गया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और झारखंड के करोड़ों दिलों के सपना और इस राज्य के भविष्य आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का आज जन्मदिन है और लगातार आप देख रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि दर्जनों जगह पर आज अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं। अभी हम लोग वृद्धाश्रम में थे और अभी हम लोग सदर अस्पताल के प्रांगण में हैं। आज के इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि उनका जन्मदिन को जो नीचे पायदान पर भी लोग हैं वो महसूस करें। वृद्ध, महिला, मरीज, ये तमाम लोगों के बीच जा कर के हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों में जा कर के मिठाई, फल, वस्त्र आदि का वितरण कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि झारखंड का भविष्य बाबूलाल जी के हाथों में, इसलिए आज ईश्वर से जब हम लोग उनके लिए केक काट रहे थे तो यही प्रार्थना की कि उनको ईश्वर दीर्घायु करे और झारखंड की सेवा का जो भाव उनके भीतर है उसको ईश्वर और मजबूत करे। आज झारखंड में एक दूसरे बड़े मूर्धन्य नेता आदरणीय शिबू सोरेन जी का भी जन्मदिन है। हम उनको भी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और उनके स्वस्थ रहने के, दीर्घायु होने की कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद। हमारे झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग वृद्धाश्रम में वृद्धा लोग के बीच फल वितरण वगैरह किया गया। यहाँ भी हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हैं और जो है मरीज हैं उन सब गरीब तबके के लोगों का हम लोग फल वगैरह वितरण करेंगे और हम लोग लोगों से आग्रह करेंगे कि लंबी दीर्घायु के लिए हमारे झारखंड के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल जी के लिए दुआ करें कि आने वाले समय में वो झारखंड का कमान संभाले। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता, एक बहुत ही कामयाब नेता, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी का जन्म दिवस है और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता, यह सिर्फ भाजपा भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपनी खुशियां अपने घर में नहीं, अपने लोगों के बीच नहीं, बल्कि पूरे समस्त समाज के बीच मनाती है। तो इसी संदर्भ में आज बाबूलाल मरांडी जी का जन्मदिवस हमने वृद्धाश्रम में पहले केक काटकर अपने बुजुर्गों के बीच मनाया और अभी यहाँ सदर अस्पताल में फल वितरण वगैरह करके हम सभी भाजपा के कार्यकर्तागण ने मनाते हुए उनका जन्मदिवस यह कामना की कि बहुत जल्द आने वाले समय में बाबूलाल मरांडी ही ऐसे नेता हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने। एवं सिमडेगा में घटित घटना दलित नवयुवक संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग में हत्या की गई, जिसमें आज गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर झारखंड सरकार की विफलता के विरुद्ध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया,
जिसमें गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाबादी, कार्यक्रम के प्रभारी सुनील पासवान एवं संदीप डंगेज के द्वारा झारखंड सरकार की गठबंधन की सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार, लूट खसोट, बालू की तस्करी एवं धान की खरीद बिक्री के आदेश पर रोक जैसी समस्याएं, इन सब बातों पर सभी नेताओं के द्वारा अपनी अपनी बातों को रखने का काम किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा एवं सुनील पासवान, अनूप सिन्हा, रंजन सिन्हा, ज्योतिष शर्मा, समीर दीप, विनीता कुमारी, शालिनी वैसिखियार, नवीन सिन्हा, जाकिर हुसैन समेत कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस राज्य में जब से इस राज्य में झारखंड सरकार के बने हुए 2 साल हुए हैं और पूरा राज्य बेहाल है, त्राहिमाम है। जिस राज्य में जिसका नारा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जल जंगल जमीन की लड़ाई के लड़ने के वादे के साथ उस राज्य में झारखंड सरकार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। सरकार बनने के साथ ही साथ आज आंकड़ा 3000 से ऊपर हो गया कि जहां की किसी महिलाओं और दलित आदिवासियों के बच्चियों के साथ बलात्कार के साथ घटना के साथ मार दिया जाता है, जिंदा जला देने का काम किया जाता है, जिसमें कि हमारे दलित बहनों की संख्या 1500 से ऊपर है, 1800 के आसपास पहुंच चुका है इस 2 साल के कार्यकाल में। अभी हाल के दिनों में जैसा कि आप जान रहे हैं, सिमडेगा की घटना है, संजू प्रधान की जिस तरह से हत्या हुई ही मॉब लिंचिंग का कारण बना। मॉब लिंचिंग भीड़ के समूह को उनके घर के सामने हटिया लगा करता है और उस हटिया में एक प्रतिबंधित मांस का व्यापारी मांस बेचा करता है, जिसका विरोध बराबर संजू प्रधान किया करता था। उस हटिया वहां नहीं लगे उसके कारण से वहां के कुछ असामाजिक तत्वों ने मिल करके उसके विरोध, संजू प्रधान का विरोध करने का काम किया और उसको जो है भीड़ में उस्काने का काम किया और भीड़ का उन्मादी जो है तो उसको घर से घींच करके मारा पीटा। पुलिस प्रशासन देखते रह गई, उसकी पत्नी और माँ चिल्लाते रह गई, लेकिन कोई भी प्रशासन जरा 1 इंच भी हिलने का काम नहीं किया और उसके घर के लकड़ी से निकाल करके वहीं पर उसको जिंदा जला दिया जाता है। जबकि इस राज्य के मुख्यमंत्री धनबाद में एक छोटी सी घटना घटती है तो उनका ट्वीट आता है कि कहा कि वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है और पूरे राज्य में जहां दलित की हत्या हो रही है, एक ट्वीट भी माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं निकला कि हम इस राज्य में दलितों को कैसे सुरक्षित रखें, इस राज्य के कैसे आदिवासी भाई बहनों को सुरक्षित रखें। आज पूरा झारखंड जो है सो जंगल राज की चपेट में आ गया है। हम आज इस धरने के माध्यम से ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मांग करते हैं कि संजू प्रधान का जो मॉब लिंचिंग के तहत हत्या हुआ उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर झारखंड के सभी 212 प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। सरकार की विफलता को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर बातों को रख रही है और इसी क्रम में अभी हाल के दिनों में संजू प्रधान जो सिमडेगा के हैं, संजू प्रधान दलित व्यक्ति और उसको भीड़ में घेर कर और पुलिस प्रशासन के सामने बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद बड़ी निर्ममता से उसको जिंदा जला दिया गया। वहां प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन करने छोड़कर उस व्यक्ति का वीडियो बना रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक है और ये प्रशासन और ये प्रदेश की जनता को शर्मसार करता है कि जहां पर जनता की सरकार चल रही है और वहां इस तरह से प्रशासन के लोग तमाशबीन होकर निर्दोष व्यक्ति को पिटवाने का काम कर रहे हैं। निर्दोष व्यक्ति के साथ भीड़ में उनकी हत्या की गई और इसके विरोध में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 1 दिवसीय धरना के माध्यम से स्थानीय अधिकारी BDO CO के माध्यम से राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन आज सौंपेंगे। हम जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का 78वां जन्म दिवस जेएमएम कार्यालय में मनाया गया। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि शिबू सोरेन एक राजनीतिक नेता ही नहीं, झारखंड के आदर्श हैं। उनके आंदोलन का नतीजा है कि हम लोग अपने राज्य झारखंड की कल्पना को साकार कर पाए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। गुरुजी का साया हम सब पर कायम है। मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, शाहनवाज अंसारी, महताब मिर्जा समेत कई लोग मौजूद थे। आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 78वां जन्मदिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में तमाम अपने साथियों की उपस्थिति में मनाया गया। हमें बड़ी खुशी है और हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं
कि हमारे अभिभावक दिसोम गुरु शिबू सोरेन की छतरी आज भी हमारे सर पर है। झारखंड को बेहतर बनाने का जो सपना दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने देखा था, हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन की सरकार उसी दिशा में प्रगति पर है और मुझे बहुत उम्मीद और भरोसा है कि आने वाले दिनों में झारखंडियों के हितों की संरक्षा में हेमंत सरकार सर्वश्रेष्ठ साबित होगी। इधर जेएमएम कार्यालय में विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बरवाडी कांड की निंदा की। विधायक ने कहा कि फैक्ट्री मालिक ने देर कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन जनता द्वारा ठुकराए गए कुछ छोटे लीडरों ने अपने राजनीतिक चमकाने के लिए वहां के भोले भाले नौजवानों को बहकाकर उपद्रव करवाया है, आगजनी की है। अब जब पुलिस अपना काम कर रही है तो ये लोग गायब हैं। वही लोग अब मुआवजे पर भी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जो मुआवजा मिला है वो पूरे तरह प्रावधान के तहत मिला है। मैं प्रेस के तमाम साथियों से मुखातिब हूं कि विगत 2 दिनों में मुंद्रा राइस मिल में सिमरिया धौड़ा निवासी एक सद्दाम की मृत्यु के उपरांत जिस तरीके से चीजें हुई, यह कहीं न कहीं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। मिल मालिक के द्वारा असंवेदनशीलता का परिचय देकर इस मामले के त्वरित समाधान से भागने का प्रयास घोर निंदनीय था। कतिपय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भोले भाले निर्दोष युवकों को भड़काकर पुलिस प्रशासन के समक्ष जो खड़ा करने का प्रयास किया, ये घोर निंदनीय था और ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के विरुद्ध था। जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बरवाडी में पुलिस प्रशासन के विरोध में सड़क जाम किया, पथराव किया, और ये तमाम लोग जो लोग इस घटना के पूर्व में थे, जिनकी सुनियोजित साजिश के वजह से ये दुखद घटना हुई, जिसमें 13 लोग जेल गए, ये तमाम चीजें एक राजनीतिक दल ने अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए युवाओं को अपना हथियार बनाया, औजार बनाया। सोशल मीडिया में या अन्य जगहों पर हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जिस मृतक के मुआवजे की राशि प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता करके 11,13,000 रुपया और प्लस 12,000 रुपया उसके अंतिम क्रिया के लिए, यानी कुल 11.25 लाख रुपया हम लोगों ने दिलवाया, उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आम जनता से लेकर तमाम बुद्धिजीवियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि किसी भी कारखाने में हुई मृत्यु के लिए भारत सरकार का द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 है, जिसे हिंदी में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 कहा जाता है। इसमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि कामगार की आयु के फैक्टर से उसकी मजदूरी डिवाइडेड बाय 2 का गणना किया जाता है। मैं आपके समक्ष रख रहा हूं मृतक सद्दाम, जिसका आधार कार्ड मेरे पास है। मृतक सद्दाम की जन्म तिथि 2001 थी। 2001 की जन्म तिथि वाला व्यक्ति जो आपके सामने है, मोहम्मद सद्दाम, इसकी जन्म तिथि 2001 थी। 21 वर्ष इसकी आयु निर्धारित हुई इसके आधार कार्ड के माध्यम से, और आप स्पष्ट इस बात को देख सकते हैं कि इसी के ये फोटोकॉपी है जो मैं आपको उपलब्ध भी कराऊंगा। उसमें 21 वर्ष के लिए जो फैक्टर डिसाइडेड है वो फैक्टर है 222.71। उसका वेतन 10,000 रुपया प्रति माह था। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में मुआवजे की गणना का प्रावधान यह है कि उसके वेतन को डिवाइडेड बाय 2
यानी 5,000 गुना 222.71 की जो राशि बनती है, यह राशि बनती है 11,13,000 रुपया, जो अधिकतम राशि देय है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत, ये उनको दिलाई गई। बनियाडी स्थित गांधीनगर में गिरिडीह मध्य मंडल कमेटी एवं मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष मनोज तुरी की अगुवाई में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्म दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह नगर के महापौर सुनील पासवान उपस्थित थे। मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार बरवा की अध्यक्षता में आयोजित जन्म दिवस समारोह में केक काटकर, बच्चों बड़ों के बीच मिठाई बांटकर एवं जरूरतमंदों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। कम्बल का वितरण आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग एवं वृद्ध महिला पुरुषों के बीच की गई। सबों ने बाबूलाल मरांडी की लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की और पुनः राज्य का मुखिया बनने का आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज मौर्य, महेश राम, राजेश जायसवाल, ओम प्रकाश मंडल, रामबाबू साव, गंगाधर दास, गोपाल विश्वकर्मा, मनोज जोशी, अनीता देवी, किशोर राम, राजू राम समेत स्थानीय दर्जनों महिला और पुरुष उपस्थित थे। जीडी जलान धर्मशाला मगधपुर में सहकार भारती का स्थापना दिवस समारोह जिला इकाई के द्वारा जिला अध्यक्ष चुनुकांत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हजारीबाग विभाग के सह कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह तथा विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चुनुकांत ने कहा कि गिरिडीह जिले में सहकारिता आंदोलन को रूप देना है। इसके लिए सहकार भारती के एक एक कार्यकर्ता अपनी भूमिका को समझे और सहकार के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का प्रण ले। पंचायत स्तर पर सहकार भारती की कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुकेश रंजन ने कहा कि सहकारिता को जन आंदोलन का रूप देना होगा। सहकारी समितियों का गठन कर जिले के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे और इसमें सहकार भारती की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अवसर पर शंकर कुमार उपाध्याय को देवरी प्रखंड अध्यक्ष, अरविंद कुमार को राजधनबाद प्रखंड अध्यक्ष तथा पंचम प्रसाद सिंह को पीरटाव प्रखंड अध्यक्ष घोषित किया गया। इस दौरान संगठन के मोतीलाल उपाध्याय, शरद भगत, रामलाल साहू, बबलू सिंह, श्रीमती कला सहाय, दीपक पंडित, संजीत सिंह पप्पू, रंजन सिन्हा, डॉक्टर शशिभूषण वर्मा, भरत मिश्रा, राजीव सिंह आदि उपस्थित रहे। सहकार भारती ने आज एक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया था। ऐसे तो इस कार्यक्रम का बड़ा बृहद रूप था, लेकिन आज कई सारी चीज़ें की वजह से इसका आकार थोड़ा छोटा किया गया है। लेकिन आज कई संकल्प लिए गए यह स्थापना दिवस पर कि सहकार भारती को जिले जिले में पहुंचाना है और इस जिले के सभी पंचायतों में जाना है। आज हमने 3 प्रखंड अध्यक्षों का, पीरटान के, धनवार के और देवरी के प्रखंड अध्यक्ष की घोषणा की है और मेरी योजना है कि 2022 में अगर प्रभु सब कुछ ठीक ठाक सामान्य रखे तो इसको एक एक पंचायत में ले जाएंगे और सहकारिता को एक आंदोलन का रूप देंगे। सहकारिता से एक ऐसा मंत्र है जिससे पूरे दुनिया का, पूरे समाज का, अपना सबका विकास किया जा सकता है और उसकी पूरी व्यवस्था, उसका पूरी जो स्वरूप है वो बदला जा सकता है। आर्थिक उपार्जन का और आर्थिक सुदृढ़ीकरण का एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है सहकारिता। और इस मौके पर आज हम लोगों ने कई सारे फैसले लिए हैं, सदस्यता अभियान चलाने का, सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम सारे लोगों का जो सहकारिता से जुड़े हैं उनको सहकारिता दिवस की शुभकामना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बददीहा से गप्पई तक बनाने वाले 3 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास मंगलवार को किया। मौके पर उन्होंने कहा इस सड़क से 20,000 से ज्यादा की आबादी लाभान्वित होगी। इस सड़क निर्माण की मांग कई वर्षों से हो रही थी।
कहा गिरिडीह विधानसभा से हर बड़े छोटे सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। आज बटिया से गपई सड़क जिसकी कुल लंबाई 3.6 किलोमीटर है और कुल प्राकलित राशि 1 करोड़ 15 लाख है। उसका शिलान्यास करके मुझको बड़ी खुशी हो रही है और मुझको ये लग रहा है कि ये पथ जो जर्जर अवस्था में था अब सुदृढ़ीकरण के पश्चात लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी और मैं यही चाहूँगा कि निश्चित समयावधि के अंदर में ये काम पूर्ण हो जाए और जनता को इसका हम लोग लोकार्पण कर सकें। गिरिडीह सदर विधायक की ओर से अनुशंसा के माध्यम से उनकी प्रयास से यह सड़क जो बदडीहा मोड़ से लेकर बदगुंदा तक गया है, यह सड़क 2006 में बना था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार था, उन्हीं का प्रयास है। और फिर पुनः जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हुआ तभी इस रोड पर ध्यान देकर के बनवाया जा रहा है। बनियाडी स्थित गांधीनगर में गिरिडीह मध्य मंडल कमेटी एवं मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष मनोज तुरी की अगुवाई में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्म दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह नगर के महापौर सुनील पासवान उपस्थित थे। मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार बरवा की अध्यक्षता में आयोजित जन्म दिवस समारोह में केक काटकर बच्चों बड़ों के बीच मिठाई बांटकर एवं जरूरतमंदों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। कम्बल का वितरण आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग एवं वृद्ध महिला पुरुषों के बीच की गई। सबों ने बाबूलाल मरांडी की लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की और पुनः राज्य का मुखिया बनने का आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज मौर्य, महेश राम, राजेश जायसवाल, ओम प्रकाश मंडल, रामबाबू साव, गंगाधर दास, गोपाल विश्वकर्मा, मनोज जोशी, अनीता देवी, किशोर राम, राजू राम समेत स्थानीय दर्जनों महिला और पुरुष उपस्थित थे। मंगलवार को झामुमो सुप्रीमो दिसुम गुरु शिबू सोरेन का 78वां जन्म दिवस बेंगाबाद के धुमाडी गांव में प्रखंड कमेटी के द्वारा मनाया गया, जिसमें जरूरतमंद दर्जनों लोगों के बीच मिठाई बांटकर व कंबल वितरण कर उनका जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर नुन्नू राम किस्कू उर्फ टाइगर, नुन्नू राम किस्कू, राजेंद्र पंडित, मोहम्मद भुटारी समेत काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। परम आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का आज 78वां जन्म दिवस है और उसी खुशी के उपलक्ष्य में आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति बेंगाबाद अपने ग्रामीणों के साथ आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में खुशी का इजहार कर रहे हैं और जो हम सबों को लेके यहाँ तक लाए हैं, उसी खुशी में आज अपने लोगों के बीच कंबल वितरण किए और मिठाई बांटकर आज ये दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्मदिन का हम लोग खुशी मना रहे हैं। और जगह जगह पर हमारे कार्यकर्ता यहाँ ही नहीं पूरे राज्य में गुरु जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग खुशी मना रहे हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस राज्य के जनक आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के सुस्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 कोल्डीहा में लगभग 1.25 करोड़ की लागत से कोल्डीहा से कमलजोड़ तक सड़क निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें काफी अनियमितता देखी गई। कुछ दिन पूर्व खराब काम करने के कारण ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को बंद करवा दिया था, जिसको लेकर माले के नेतृत्व में मोहम्मद इफ्तिकार अंसारी ने नगर निगम के उप नगर आयुक्त और उप महापौर प्रकाश राम को एक आवेदन देकर सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर आवेदन पत्र सौंपा और बताया कि अगर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन करने की बात कही।
आज हम लोग आए थे भाजपा माले की तरफ से आवेदन पत्र लेके डिप्टी मेयर के पास, तो उसको हम आवेदन पत्र दे दिए हैं। उनसे हम आग्रह किए हैं कि वहाँ रोड बढ़िया से बढ़िया जांच करके बनाया जाए, और अगर इस तरह नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे वहाँ पे। इधर आवेदन लेकर उप महापौर प्रकाश राम ने बताया कि खराब सड़क निर्माण को लेकर एक आवेदन मिला है। आवेदन के आधार पर काम की जांच की जाएगी। अगर गड़बड़ी पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी कोल्डिहा में जो रोड बन रहा है, वहाँ के कार्यकर्ता, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आए थे अभी आवेदन लेकर, और उन्होंने रोड के बारे में एक शिकायत पत्र दिया है। हमने उनको कहा है कि जेई को हम भेजेंगे या विभागीय पदाधिकारी को भेजेंगे, रोड का जांच होगा, और जांच करने में के क्रम में अगर अनियमितता पाई गई है, जैसा कि वीडियो क्लिप में भी हमने देखा है, तो निश्चित रूप से उसका हम जांच करवाएंगे और जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तीसरी प्रखंड पीरटांड प्रखंड और बेंगाबाद के सभागार में प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार सिंह व तीसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा और व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम की अध्यक्षता में भाजपाई ने एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहवादी व भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह मौजूद थे। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से पुलिस की उपस्थिति में दलित युवक संजू प्रधान को जलाकर हत्या कर दी गई, ये राज्य के लिए शर्मसार घटना है। बढ़ते उग्रवाद और अपराधियों के दमनोबल से राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है। सिमडेगा में दलित युवक की हुई निर्मम हत्या की सीबीआई जांच कराने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने, मृतक के परिजनों की सुरक्षा प्रदान करने व मृतक के परिजन को 10 लाख का मुआवजा दे और इस घटना में सम्मिलित सभी आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर वासुदेव सर, शालेंद्र यादव, तुलसीदास, सुनील साहू, किशुन यादव, रामचंद्र यादव, प्रकाश पासवान, सुलेंद्र लाल, मनोज सुन्ना, भागीरथ साव, अरुण हाजरा, मीना देवी सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार की विफलताओं के बारे में जनता को बताना, उसी क्रम में एक मॉब लिंचिंग हो गया है, आप जानते हैं। उसी के बारे में किस प्रकार से प्रशासन के सामने में हत्या की गई और जले और आग में फेंक दिया गया, ये घोर जुर्म है। उसके प्रतिकार में सब जगह जितने प्रखंड हैं राज्य में सब जगह प्रदर्शन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, उसी के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। इसके साथ साथ सरकार की जितनी विफलता हो, विधि व्यवस्था के नाम पर देख रहे हैं, रोज वीडियो पिटा रहा है, दरोगा पिटा रहा है, एमएलए एमपी के ऊपर प्रहार हो रहा है, उनके बॉडीगार्ड को मारा जा रहा है, उग्रवादी लोग जो मान में घुस गए थे वो सीना तान के चल रहे हैं। यही विधि व्यवस्था का माहौल है। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ की सामान्य जनता किस ढंग से जी रही है। धान के बारे में बताया गया था कि 8 लाख टन लेना है, अभी 17,000 टन भी नहीं लिया गया। किसान बेचारा बैठा हुआ है, क्या करेगा, कोई उपाय किसान के पास में नहीं है। जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा मान दिया जा रहा था 6 एकड़ 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, उसको भी बंद कर दिया गया। आधारित कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद प्रखंड झारखंड सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किए और प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 5 सूत्री मांग प्रस्तुत किया गया। उक्त मांग सिमडेगा जिला अंतर्गत मॉब लिंचिंग का शिकार हुए संजू प्रधान के परिजनों को भरण पोषण के लिए 50 लाख की मुआवजा सरकार दे, साथ ही साथ उसकी विधवा पत्नी को सरकारी नौकरी दे, साथ ही साथ मॉब लिंचिंग की कार्रवाई करने के लिए जो व्यक्ति उनकी हत्या की गई है उनको फांसी की सजा दे। और सरकार यदि झारखंड सरकार में जो संवेदनशील है, झारखंड सरकार कहते हैं कि हम संवेदनशील है, मॉब लिंचिंग के प्रति हम कुशाग्र हैं, तुष्टिकरण नीति हम नहीं चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उक्त कांड को सीबीआई का जांच हो।
पूरे राज्य में प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार आज सभी प्रखंड मुख्यालयों में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि मामला कुछ दिन पूर्व एक दलित युवक की मामूली सी में हत्या हुई थी। इस पर सरकार का किसी प्रकार का उस पर एक्शन नहीं देख के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय में धरना दे रहे हैं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और आगे इस तरह की घटना नहीं घटे, इसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम आज आयोजित है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र झगरी के रहने वाले गुलाम मुस्तफा व उनके भाई मुर्तजा अंसारी के साथ कुछ दिन पूर्व हुए मारपीट की घटना को लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। घायल परिजनों ने बताया कि 2 दिन पूर्व जमीन विवाद को लेकर उसके घर घुसकर पास के ही मोहम्मद अली व अन्य साथी के साथ हथियार व पिस्तौल लेकर घर जाकर उनके परिवार वालों के साथ मारपीट कर 5 लोगों को घायल कर दिया था और जबरन घर से रखे हुए 8,000 नगद गहना जेवर समेत 2 लाख का सामान भी ले गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर घायल हुए परिजनों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ हुआ कि हम ड्यूटी में थे, मेरे पास कोई जमीन का दबंगाई लोग मोहल्ले का लड़का लोग है, उसका नाम है अली, समझे, वो मेरे घर में आया। मेरे भाई को कॉल किया पहले कि तुम कहाँ है, तो मेरा भाई हमसे से धोबीडी में रहते, उनके पास कॉल किया। तो कॉल करने के बाद बोला कि तुम आओ, तुम्हारा भाई के यहाँ लाश गिराने हम तुम्हारा घर जा रहे हैं। वो बात करते करते उसको मैं मोबाइल में बोला कि आप जो है मोबाइल तुम अभी चालू रखो, जा रहे तुम्हारा भाई को मर्डर करेंगे, तुम वहीं मर्डर में देखो, वीडियो कॉलिंग अगर होता है तुम वीडियो कॉलिंग ऑन कर लो, ऑडियो में नहीं दिखेगा, वीडियो में तुमको दिख जाएगा कि तुम्हारा भाई मर्डर करने जा रहे हैं। मेरा परिवार अकेले थी, मेरा घर तक पहुँचा, दरवाज़ा ठकठकाया, दरवाज़ा ठकठकाने के बाद मेरे परिवार दरवाज़ा खोले, जैसे ही खोले उसके बाद गाली गलौज करने, तो इतने दौड़ के मेरे परिवार को पकड़ लिया, पकड़ा छोड़ करके बगल में मेरा बहन रहती है, वहाँ दौड़ के भाग गई और ये सब छत पे चढ़ गया। छत पे खिड़की था, हमारे खिड़की उसी तोड़ दिया, सीढ़ी का जो रेलिंग था वो तोड़ दिया, बोलता है कहाँ निकालो, और जो सामान घर वगैरह में तो छीट छाट किया, पेपर वगैरह जगह ज़मीन का जो टोटल था, उसका मकसद था कि टोटल का ज़मीन का जो पेपर है वो छीन छान करके लेके भागे। उसके बाद मेरे परिवार चले गए। अब घर में क्या सामान था नहीं था अभी चेक नहीं किया हम लोग। पुलिस प्रशासन का आवेदन दिए हैं कि जो 6 बजे लगभग उस कल 6 बजे का, आज 6 बजे गए हम लोग, आ गए थाना से वापस, आज पुलिस एप्लीकेशन लिखाने के बाद अब वापस जब आए कि हम लोग को पुलिस को दिए कि बोला कि पुलिस दूसरे मैटर में फंसा हुआ है, तो आप लोग रुक जाइए थाना में, घर पे जाइए, अपना घर में आराम कीजिए। हम बोले सर मेरा घर टूट फाट गया, हम कैसे जाएँ, और पत्थरबाजी किया, गुंडा लोग दबंगई किया है, बोलता है कि यहाँ जो आएगा मर्डर होगा, तो हम घर नहीं जाएंगे। तो बोला नहीं जाएंगे, बगल में है, बोले हाँ बगल में, बोला ठीक है तुम वहीं रहो। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग यहाँ 5 आदमी घायल हैं। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।